मध्य प्रदेश में बदहाली के सिवा और कुछ भी नहीं। 4 महीने के बच्चे को लेके महिला बैंक में लाइन में लगी रहती है और तब तक लाइन में लगी रहती है जब तक उसका बच्चा खत्म नहीं हो जाता। इस तरीके की दुर्दशा बहनों के साथ मामा ने की है। जनता तो ये कह रही है कि मामा जी थोड़ी शर्म करो, भोपाल के ताल में डूब मरो। और महंगाई के लिए मामा को लोग याद करेंगे, मध्य प्रदेश को बर्बाद करने के लिए लोग मामा को याद करेंगे। सबको लालच देके और ठगने का काम कर रहा है, मध्य प्रदेश को बिल्कुल बर्बाद करने का काम किया है। ये सिर्फ ठगने का काम कर रहा है मामा और कुछ नहीं कर रहा। जनता चुनाव में नहीं चाह रही मामा को, मामा का पलायन चाह रही है जनता। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के साथ साथ और भी कई राज्यों में चुनाव आ गए हैं और मध्य प्रदेश में तो घमासान मचा हुआ है। लेकिन जनता जो है, तमाम दावों के बाद भी मध्य प्रदेश से चलकर आई जनता आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और अपने हक अधिकार की मांग कर रही है, अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। और सरकार जो कह रही है, लगातार दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है खुशहाल है। तो मध्य प्रदेश की जनता से ही बात करेंगे कि कितनी खुशहाली है मध्य प्रदेश में। मैं भूपेंद्र कराना, ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का। मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश में बदहाली के सिवा और कुछ भी नहीं है। खुशहाली तो बहुत दूर की बात है। महिलाओं को 1-1 हजार रुपए का लालच देके और सिलेंडर 1400 रुपए 1500 रुपए का कर दिया गया है। महंगाई चरम सीमा पे है, रोडों की हाल बद से बदतर है, बहुत बुरी व्यवस्था है मध्य प्रदेश के अंदर। और सामाजिक तौर पे लोगों को टॉर्चर करने का काम ये सरकार कर रही है। मामा कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे। बिल्कुल याद आएंगे। 1200 रुपए सिलेंडर करने के लिए, 110 रुपए पेट्रोल करने के लिए और महंगाई के लिए मामा को लोग याद करेंगे। मध्य प्रदेश को बर्बाद करने के लिए लोग मामा को याद करेंगे। बहनें याद करेंगी खुशहाली के लिए। बहनें याद करेंगी कि उनकी रसोई महंगी हो गई। बहनें याद करेंगी कि नौनिहाल बच्चे। हमारे यहाँ एक मध्य प्रदेश में एक महिला का वाकया मैं आपको बताता हूँ। 1000 रुपए का अकाउंट में आने के चक्कर में 4 महीने के बच्चे को लेके महिला बैंक में लाइन में लगी रहती है और तब तक लाइन में लगी रहती है जब तक उसका बच्चा खत्म नहीं हो जाता। इस तरीके की दुर्दशा बहनों के साथ मामा ने की है। ये सिर्फ ठगने का काम कर रहा है मामा और कुछ नहीं कर रहा। चाहे बहनें हों चाहे भाई हों, सबको लालच देके और ठगने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश को बिल्कुल बर्बाद करने का काम किया है। मामा पूछ रहे हैं कि बताओ जनता, हम चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। जनता तो ये कह रही है कि मामा जी थोड़ी शर्म करो, भोपाल के ताल में डूब मरो। जनता चुनाव में नहीं चाह रही मामा को, मामा का पलायन चाह रही है जनता। क्यों, क्या दिक्कत हो गई है, इतने बुरे मामा हो गए? आप देखिए ना, और कुछ लोग हमारे समाज के ऐसे हैं, क्षत्रिय महासभा के लोग, ब्राह्मण महासभा के लोग, कायस्थ महासभा के लोग, पंजाबी महासभा के लोग, अन्य महासभा के लोग जब चल समारोह निकालते हैं, आंदोलन करते हैं तो कुछ नहीं होता। गुर्जर महासभा के लोग अपनी बात रखते हैं, अपने पुरातत्व संपदाओं को बचाने की बात रखते हैं, तो उनके ऊपर 700 लोगों के लिए ऊपर मुकदमा ग्वालियर में कर दिया जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कौन संभालेगा? सीएम नहीं संभालेगा, कौन संभालेगा? अरे वहाँ तो ओबीसी और दलितों की भी हालत वही है। माँ बाप भी तो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो फिर ओबीसी की भलाई की बात करनी चाहिए, ओबीसी का ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन नहीं रखते। क्या समस्या है जो आप लोग कह रहे हैं गुर्जरों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे? समस्या क्या हो गई, कौन सा अत्याचार हो गया? गुर्जरों के साथ अभी गुर्जरों ने महापंचायत के रूप में ग्वालियर में एक सभा की थी। उस सभा में अपने पुरातत्व धरोहर को लेके बात की थी, अपने हक और अधिकार की बात की थी। तो ग्वालियर में 700 लोगों के ऊपर प्रशासन द्वारा मुकदमे दायर कर दिए गए और 307 तक की जो बहुत ही संगीन धाराएं, ऐसे लोगों के खिलाफ धाराएं और मुकदमे कायम कर दिए गए हैं। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनकी मारपीट की जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। गुर्जरों की जब हालत यही है, ओबीसी की हालत यही है, एससी एसटी की हालत वही है, तो मामा काम कर किसके लिए रहे हैं? मामा सिर्फ अपने घर भरने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा में जो उनका मंत्रिमंडल है उसके लिए काम कर रहे हैं।
और किसके लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो टिकट में भी बड़ी घमासान मची हुई है बीजेपी में, किसको जो लेना नहीं चाह रहा है, जो लड़ना नहीं चाह रहा है उसको लड़वाया जा रहा है, जो लड़ना चाह रहा है उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है। मामा जी अगर काम करते, काम का अगर उनके पास पावर होता तो काम में साधारण कार्यकर्ता को टिकट दे के विधायक बना देते। देश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़े बड़े मंत्रियों को वो बना रहे हैं, विधानसभा के चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ये उनकी कमजोरी का प्रतीक है। तो आप सुन पा रहे होंगे किस तरीके से जो मध्य प्रदेश की हालत है ये जनता बता रही है, और तमाम लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में पर आए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।